पहाड़ों के बीच बसी ये लेक पहली नज़र में जितनी सिंपल दिखती है, इसकी कहानी उतनी ही खास है, क्योंकि इसके बीच मौजूद ये फ्लोटिंग आइलैंड वक्त के साथ धीरे धीरे अपनी जगह बदलता रहता है। और इस लेक को और भी खास बनाती है इसके किनारे सदियों से खड़ा ऋषि पराशर जी को समर्पित ये प्राचीन मंदिर। शायद इसी वजह से सालों से ये जगह लोगों को अपनी तरफ खींचती आई है, और मैं भी उन लोगों में से एक था। पराशर लेक एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, और आज मैं खुद यहाँ आया था ये देखने के लिए कि क्या ये जगह वाकई उतनी खास है जितनी लोग बोलते हैं। और मेरे इस सफ़र की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। आज का सफ़र मेरे लिए काफ़ी खास रहने वाला था, और सच कहूँ तो इसलिए काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी सी नर्वसनेस भी। शुरू की कुछ देर तो सब नॉर्मल था, शहर के सीधे रास्ते, ट्रैफिक और वही रोज़ के नज़ारे। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। शहर के रास्ते अब हाईवे में बदल चुके थे और बिल्डिंग की जगह खेतों ने ले ली थी। जैसे जैसे मैं हिमाचल के करीब पहुंच रहा था, राइड धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। सीधे रास्ते अब पहाड़ी मोड़ों में बदलने लगे थे। कभी बिल्कुल स्मूथ रोड मिलती, तो कभी अचानक से टूटे फूटे रास्ते सामने आ जाते, तो कभी रास्ते इतने संकरे हो जाते कि स्पीड अपने आप कम हो जाती। और शायद यही चीज़ें पहाड़ों को इतना अलग बनाती है, और शायद इसी वजह से मुझे पहाड़ों में राइड करना पसंद है, क्योंकि यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र याद रह जाते हैं। और कई घंटों की राइड के बाद आखिरकार मैं अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुका था। जिस जगह को अब तक सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियो में देखा था, आज मैं उसके बिल्कुल पास था। और सच कहूँ, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे, और उन्हें देखकर लग रहा था कि सफ़र अब धीरे धीरे अपने सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ बढ़ता जा रहा है। और फिर कुछ देर ही बाद पहली बार पराशर लेक मेरे सामने थी। फ़ोटोज़ में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती थी, लेकिन रियलिटी में उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और काफ़ी ज़्यादा शांत और काफ़ी ज़्यादा अलग लगी। यहाँ एक अलग सी खामोशी थी जो कैमरे में पूरी तरह कैप्चर ही नहीं हो सकती थी। लेक के किनारे खड़े मंदिर को देखकर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल होता है कि ये मंदिर सदियों से यहाँ खड़ा है। मंदिर के अंदर जाते ही धीरे धीरे बाहर की दुनिया का शोर पीछे रह जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर ऋषि पराशर जी को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ इसकी लोकेशन नहीं, बल्कि इसका आर्किटेक्चर भी है। कहते हैं कि इसे पगोडा स्टाइल में बनाया गया था, जहां लकड़ी और पत्थर को इस तरह जोड़ा जाता है कि बिना सीमेंट और बिना कीलों के भी ये स्ट्रक्चर सदियों तक मजबूत खड़ा रहे। और शायद इसी वजह से इतने सालों बाद भी ये मंदिर उतना ही खूबसूरत नज़र आता है। मंदिर में कुछ देर बिताने के बाद एक अजीब सा ठहराव महसूस हुआ, जैसे वक्त यहाँ थोड़ा धीरे चल रहा हो। मंदिर देखने के बाद मैं लेक के पास थोड़ा वक्त बिताने निकल पड़ा, और तब समझ आया कि लोग इस जगह को इतना पसंद क्यों करते हैं। यहाँ आकर कोई शोर सुनाई नहीं देता, ना मार्केट, ना टूरिस्ट अट्रैक्शन, बस हवा, पानी और पहाड़ों की खामोशी। और शायद इसी वजह से ये जगह फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा फील होती है। लेकिन पराशर को ख़ास सिर्फ ये लेक या ये मंदिर नहीं बनाते। असली क्यूरियोसिटी तो लेक के बीच मौजूद इस फ्लोटिंग आइलैंड को लेकर है। लेकिन पहली नज़र में ये बस घास का एक छोटा सा टुकड़ा लगता है, लेकिन माना जाता है कि ये आइलैंड धीरे धीरे लेक के अंदर अपनी पोजीशन बदलता रहता है। अब इसके पीछे का सच क्या है, इसका एग्जैक्ट जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर है
कि इस आइलैंड ने पराशर को हिमाचल की बाकी लेकों से अलग पहचान दी है। लेक के पास घूमते वक्त मेरी मुलाकात एक लोकल बंदे से हुई। उसने बताया कि पराशर का सबसे खूबसूरत व्यू सामने वाले पहाड़ से दिखता है। और बस फिर क्या था, मैं भी निकल पड़ा उस तरफ। शुरुआत में रास्ता काफ़ी छोटा लग रहा था और मुझे लगा कि कुछ ही मिनट्स में मैं व्यू पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया रास्ता लंबा लगने लगा, मगर व्यू और भी खूबसूरत होता गया। कुछ देर बाद मैं वहीं बैठ गया। ना कोई जल्दी थी, बस सामने पहाड़ थे, हवा थी और नीचे दिख रही थी पराशर लेक। उस वक्त ना कैमरे की फिक्र थी ना किसी शॉट की, बस नज़र आ रहे थे रास्ते में जगह जगह रखे ये पत्थर, जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ से कितने लोग गुजरे होंगे। और उनके बीच खिले ये छोटे छोटे फूल याद दिलाते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ बड़े नज़ारों में नहीं है, बल्कि ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स में भी छुपी होती है। और शायद इसीलिए पहाड़ हर इंसान को अलग वजह से पसंद आते हैं। कोई नज़ारों के लिए आता है और कोई बस थोड़ा सुकून ढूंढने। और जब ऊपर से मैंने पराशर लेक को पहली बार देखा तो समझ आया कि लोकल बंदा गलत नहीं था। ये व्यू वाकई याद रहने वाला था। और सच कहूँ तो पराशर आने से पहले मेरे लिए ये बस सिर्फ एक नई लोकेशन थी। लेकिन यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद ये सिर्फ एक लोकेशन जैसी फील नहीं हुई। कुछ जगहों की खूबसूरती उनके नज़ारों में नहीं होती, बल्कि उस एहसास में होती है जो आपको वहाँ महसूस होता है। और यहाँ बैठकर पता नहीं क्यों सब कुछ थोड़ा धीमा धीमा सा लग रहा था। ना कहीं पहुँचने की जल्दी थी, ना किसी चीज़ के पीछे भागने की, बस सामने पहाड़ थे और एक अजीब सा सुकून। और यहाँ से दिखते ये सुंदर नज़ारे जिन्हें शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा।